हम बढ़ते हैं आगे और लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकने से हाईवे बंद है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भी बारिश के बीच कई जगह पहाड़ से मलबा गिर गया है। हालांकि दिल्ली देहरादून हाईवे को आज खोला गया है, लेकिन मलबे की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हाईवे पर मलबा और बहता पानी। ये तस्वीरें देहरादून दिल्ली हाईवे की हैं। देहरादून शहर के पास डाटकाली मंदिर इलाके में देखिए भारी बारिश से सड़क का क्या हाल हुआ है। इस जगह पर टनल बनाने का काम चल रहा था और इस बीच कल से हो रही मूसलाधार बारिश ने सड़क का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यूपी के सहारनपुर के पास भी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क मलबे में तब्दील हो गई है। उत्तरकाशी यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी धरासू बैंड के पास भारी बारिश के बीच पहाड़ से चट्टान गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर देखिए, कैसे पहाड़ पर हुई बारिश की वजह से पानी सड़कों पर बहकर नदी में जा रहा है। कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया है। दिल्ली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का 20 मीटर हिस्सा चमोली जिले के पांडुकेश्वर के पास लामबगड़ में टूट गया है। करीब 600 यात्री लामबगड़ में फंसे हैं। बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को जोशीमठ, पांडुकेश्वर और चमोली में सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में भी भारी बारिश का कहर जारी है। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। उत्तराखंड में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं। टिहरी जिले के सीतापुर में कई मकान बह गए हैं। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हैं बांदल नदी के किनारे बसे हुए सीतापुर गांव में, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में आता है। दूसरी तरफ देहरादून की सीमा है तो इस तरफ टिहरी गढ़वाल की, और जो पानी है वो अपने चरम पर है। उफान इतना ज़्यादा है पानी का कि अब जो गांव किनारे बसे हैं उनमें कटान शुरू हो गई है। और आप जो घर के अवशेष वहां पर देख रहे हैं वो घर 2014 में बह गया था, और जो बचा खुचा हिस्सा है वो इस बार की बाढ़ में बह गया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एक बड़ा घर जो दूसरी तरफ है, वो यहाँ पर उसके हालात भी खराब हैं। जो पानी का बहाव है वो लगातार तेज़ है, कटान लगातार तेज़ हो रही है, और अब लोगों को डर है कि जो उनके किनारे के घर हैं वो बह ना जाए। लेकिन तकरीबन 2 से 3 जो घर हैं वो कटान में बह के खराब हो गए, बर्बाद हो गए, और लोग अब अपना सामान लेकर वहाँ से हट गए हैं। उस घर के मालिक हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह रावत। कब ये घर आपका हुआ? ये सर पहले 2014 में बह गया था। हाँ। आधा घर, उसके बाद मैंने 1 लाख रुपए मिले थे मुझे। हाँ। मैंने उसको फिर दोबारा बनाया। मेरी नार लेन की ज़मीन है, कुछ बची हुई थी, मैं उसमें अपना अदरक लगाता था, खेती करता था। वो इस बार 2017 में नदी आ गई, फिर वो भी बह गया। 2014 में जब आपदा आई थी तो हमारे यहाँ कोई आज तक कोई काम नहीं हुआ, बाढ़ नियंत्रण का कोई काम नहीं हुआ था। उधर दूसरा देहरादून ग्राम सभा है सरखेज में, वहाँ पे पूरा काम हुआ। वो आए लोग सुरक्षित हैं, वो अपने को अपना सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे यहाँ तब से कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पर न कोई कुछ प्रशासन से कुछ हुआ। मनरेगा का गारंटी रोजगार के काम हुए, उससे कोई बचाव नहीं हुआ। अब इस तरीके से घर पूरा तहस नहस हुआ, तब आप लोग कहाँ रहेंगे? क्या अभी तो हम स्कूल में हमें मिला हुआ है, हम स्कूल में रह रहे हैं। हमारा परिवार वहीं पे है, अभी अपना टाइम काट रहे हैं। क्या करें, गरीब आदमी है। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद आई क्या? मदद तो कुछ नहीं आई। वो आए थे, हमारे पटवारी जी आए थे यहाँ पे, विधायक जी आए। अभी तो उन्होंने बोला कुछ तो हो नहीं सकता, क्या करें। कितना मुश्किल भरा होता है जब इस तरीके से खुद की मेहनत से बनाया हुआ घर इस तरीके से आपदा में बार बार टूटता है? कितना मुश्किल भरा होता है? साहब बहुत मुश्किल। हमने तो बड़ी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना मकान बनाया, अपना जीवन चला रहे थे, बच्चे पाल रहे थे। क्या करें, आज हम बहुत परेशान हो रखे हैं, घर से बेघर हो रखे हैं। क्या करें सर, आज यहाँ बहने की इतनी समस्या आएगी, यहाँ 20 परिवार और बह जाएंगे। इतनी नदी यहाँ पे आ रखी है, और अभी भी बारिश आएगी तो हमें सुरक्षित नहीं है हम लोग यहाँ पे।
क्या अगर सरकार यहाँ करती तो क्या कर सकती थी इस पानी को रोकने के लिए, क्या कोशिशें नहीं कुछ की नहीं, हैं? यहाँ से बाढ़ नियंत्रण का काम होगा, ये तो फिर हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करे रहे। दूसरी जगह शिफ्ट हाँ शिफ्ट करें, और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। छोटे मोटे काम से तो यहाँ नदी रुकेगी नहीं सर। अगर यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण का तगड़ा काम होगा, ब्लॉकें पड़ेंगी तभी रुकेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। ये तो हमें और जगह शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरह से उत्तराखंड से लेकर उत्तर पूर्व तक आधा हिंदुस्तान पानी पानी हुआ है। ये जो आप मुझे इस नाव में बैठे हुए देख रहे हैं, कमोबेश यही स्थिति है आधे हिंदुस्तान की, क्योंकि सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हो गई हैं। इतना पानी है कि घर बह गए हैं, पुल टूट गए हैं, लोग परेशान हैं। आपने टिहरी की तस्वीर देखी, आपने उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीर देखी। देहरादून की सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ ने ज्यादा तबाही मचाई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।